जी, यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हमने उन्हीं एग्जाम्पल्स के सब ग्रुप्स बनाना सीखेंगे। सब ग्रुप का कंसेप्ट सीखेंगे कि सब ग्रुप होता क्या है। स्टार्ट लेते हैं जी। सब ग्रुप की डेफिनेशन ये है कि अ सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज कॉल्ड अ सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ H is itself a group under the same operation as defined in G। H जो होता है ये किसी ग्रुप का सबसेट होता है। हमने ग्रुप G लिया, उसका एक सबसेट हमने H ले लिया। अगर H बजाते खुद एक ग्रुप हो उसी ऑपरेशन के तहत जिसके तहत G ग्रुप है, तो फिर हम H को कहेंगे कि वो G का सब ग्रुप है। मतलब H की जो कंडीशंस हैं, एक तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप की बेसिक कंडीशन ये है कि वो सेट जो आप ले रहे हैं वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। H हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया G का। H अगर खुद एक ग्रुप है उसी ऑपरेशन के लिहाज से जिसके लिहाज से G ग्रुप है, तो फिर हम H को कहेंगे कि वो G का सब ग्रुप है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली इस तरह से लिखा करेंगे। ये जो लेसर इक्वल की इलामत है ये हम सब ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया करेंगे। एक तो वो सब सेट की इलामत होती है ना, उससे थोड़ा सा हमने इसको डिफरेंट करने के लिए ये हमने नोटेशन इस्तेमाल कर लिया है H लेसर इक्वल टू G। इसका मतलब हम यहाँ पर ये लिया करेंगे कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। सम एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। जैसे हम सेट ले लेते हैं पॉजिटिव नॉन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर्स। मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जीरो भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। ठीक है, नॉन जीरो है और पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं तो ये सब ग्रुप होगा नॉन जीरो रियल नंबर्स का। मतलब हमने ग्रुप लिया जिसमें जीरो नहीं था, नेगेटिव भी थे, पॉजिटिव भी रियल नंबर थे। उसका हमने सबसेट ऐसा लिया है जिसमें नेगेटिव नहीं है और जीरो भी नहीं है। तो अब आप इस सेट को R प्लस को चेक करें। R प्लस में एक तो पॉजिटिव है और दूसरे जीरो भी इसमें नहीं है, तो इसमें वन है जो कि आइडेंटिटी है। अगर आप इसमें से कोई भी नंबर पिक करते हैं तो उसका अगर आप इनवर्स लेते हैं तो वो भी इसी को बिलोंग करेगा, क्योंकि नेगेटिव तो है ही नहीं, तो इसीलिए नेगेटिव का इनवर्स भी हम इसमें नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब बजाते खुद ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है, तो ये इसका सब ग्रुप होगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में द सेट Z ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। Z हमने ग्रुप लिया अंडर एडिशन, और Q जो है ये भी अंडर एडिशन ग्रुप है। अब Z जो के सब सेट है Q का, Z भी अंडर एडिशन है, Q भी अंडर एडिशन है, Z Q का सबसेट भी है, इसीलिए Z जो होगा वो इसका सब ग्रुप कहलाएगा Q का। इसी तरह Z जो के सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है, तो दोनों विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप्स है, इसीलिए Z Q का भी सब ग्रुप है और R का भी सब ग्रुप है, और जो Q है वो भी R का सब ग्रुप है। इसी तरह सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ये सारे सब ग्रुप है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स थी। फर्दर यहाँ पर नेक्स्ट मैंने एग्जांपल ली सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स आर दोज इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2। तो अब ये जो सेट है सारा, इसके अंदर सारे इवन इंटीजर्स पड़े हुए हैं, तो ये सारे के सारे Z का सबसेट है। ये सारा Z का सबसेट है और बजाते खुद ये एक ग्रुप है। मतलब अगर आप दो इवन नंबर्स को पिक करते हैं तो उनका सम इवन होता है, तो क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। इसी तरह एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करती है। जीरो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी मौजूद है। एडिटिव इनवर्स के लिए 2 इसमें मौजूद है, -2 भी है, 4 है तो -4 भी है। तो इसका मतलब ये है कि इनके इनवर्सेस भी मौजूद है, तो ये ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो कि Z का सबसेट है इसीलिए ये उसका सब ग्रुप करार पाएगा। इसी तरह ऐसा सेट ले लिया आपने 3Z, जो कि सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, 3 के मल्टीपल्स हैं, तो अब आप इनमें से कोई भी दो नंबर्स उठा लें, उनको जमा करें, तो जो नंबर अगेन बनेगा, जैसे 3 + 6 है तो वो 9 बनता है,
तो 9 भी 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें सारे 3 के मल्टीपल पड़े हुए हैं, तो इनका सम भी अगेन 3 का मल्टीपल बन रहा है। एक बात, एडिटिव आइडेंटिटी 0 इसके अंदर मौजूद और हर एक का एडिटिव इनवर्स मौजूद, तो ये भी इसका Z का सब ग्रुप है। इसी तरह 4Z सारे 4 के मल्टीपल्स हैं, तो इसी रिजल्ट को अगर हम जनरलाइज कर दें NZ, मतलब सारे ऐसे इंटीजर्स जो n के मल्टीपल्स हैं, तो ये सारे के सारा जो सेट होगा ये सारे Z के सब ग्रुप्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये 2Z और 4Z को देखें, इन दोनों में से सुपर कौन है और सब कौन है? तो 4Z ये सब सेट है 2Z का, तो आप ये कह सकते हैं कि 4Z इज अ सब ग्रुप ऑफ 2Z, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक दूसरे के भी सब ग्रुप हो गए। अच्छा, नेक्स्ट मैंने फोर्थ वन लिया हुआ है द सेट H इन विच आइडेंटिटी है A है और A स्क्वायर है। ये हमने डाइहेड्रल ग्रुप पढ़ा था, उसके ये जो रोटेशंस होती है ना, A उसकी रोटेशंस को डिनोट करता है। तो ये सारी, एक तो अपने आइडेंटिटी ले ली, बाकी दो रोटेशंस बनती थी, क्योंकि तीसरी रोटेशन 120 पर हम उसको रोटेट करते थे ट्राइंगल को, तो थर्ड रोटेशन पे वो ओरिजिनल शेप वापस आ जाती है। तो ये दो ही उसके अंदर रोटेशंस बनती हैं। अब अगर आप A को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो A क्यूब बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि A क्यूब जो है वो आइडेंटिटी है, तो इसमें कुलैयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। और इसी तरह A का अगर आप इनवर्स निकालें तो वो A स्क्वायर बनता है, वो इसमें मौजूद है, और A स्क्वायर का इनवर्स A मौजूद है, तो ये सब ग्रुप, ये खुद एक ग्रुप है, इसीलिए ये D3 का सब ग्रुप है। तो ये इसी रिजल्ट को अगर आप जनरलाइज कर दें कि D4 ले लें, तो D4 में जितनी भी रोटेशंस होंगी वो सब ग्रुप बनाएगा डाइहेड्रल ग्रुप का। अब ये सारी बातें आपने याद रखनी है, आगे चलकर जब हम नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, फिर आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे, तब आपको ये एग्जांपल्स वहां पर मैंने पूछनी है कि फलाने सेट के कौन कौन से सब ग्रुप्स बनते हैं। तो कोई भी आप डी एन जनरली डाइहेड्रल ग्रुप लेते हैं तो जितनी भी रोटेशंस है, मतलब ई है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, अप टू ए रेस टू पावर एन माइनस वन, ये सारी रोटेशंस होती हैं, तो वो डी एन का सब ग्रुप बना देती है। इसी तरह एक और मिसाल है, फिफ्थ एग्जांपल, यहाँ पर सेट है प्लस माइनस वन, सेट के अंदर दो एलिमेंट्स है, पॉजिटिव वन भी है और नेगेटिव वन भी है, इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी। इसकी क्या वजह है? हालांकि ये जी का सब सेट है लेकिन ये जी का सब ग्रुप नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो सेट है ना, जिसमें पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन दो एलिमेंट्स है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, ये अंडर एडिशन ग्रुप नहीं है। जबकि जी जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप है, तो ये उसका सब सेट तो है लेकिन इनका ऑपरेशन सेम नहीं है, तो इसीलिए ये उसका सब सेट है लेकिन सब ग्रुप नहीं है। सिक्स्थ एग्जांपल है जिसमें मैंने C4 ले लिया, ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस आयोटा। तो ये C जो है, जो कि अंडर एडिशन ग्रुप है, ये उसका सब ग्रुप नहीं है। अब ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सब सेट तो है लेकिन इसका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है और C का ऑपरेशन एडिशन है, तो इस लिहाज से ये उसका सब सेट होने के बावजूद उसका सब ग्रुप नहीं है। D3 की बात करें तो D3 में ऑपरेशन जब हम लेते हैं तो अंडर मॉड 3 उनको ऐड कर रहे होते हैं, अंडर मॉड 3 मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये अंडर मॉड 3 ये अंडर एडिशन ग्रुप होता है। Z6 की बात करें तो ये मॉडुलो 6 के अंडर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप होता है। तो जो मॉड 3 की, ये माइक प्लीज ऑफ कर ले। जी, Z3 जो है ये सब ग्रुप नहीं है इस सेट का, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप एडिशन के तौर पे ले लेते हैं, जैसे 2 को अगर आप 2 में ऐड कर देते हैं, Z3 की बात कर रहा हूँ, तो 2 + 2 अगर आप करेंगे तो वो 4 बनेगा,
तो 4 को मॉड 3 में देखेंगे तो 3 पर डिवाइड करने से उसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचता है। तो 2 + 2 Z3 में 1 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर 2 + 2 4 है। तो इसका मतलब है दोनों का ऑपरेशन सेम तो ना हुआ। यहाँ पर 2 + 2 4 हो रहा है और यहाँ पे 2 + 2 1 के इक्वल आ रहा है, तो दोनों का ऑपरेशन सेम नहीं है। तो ये Z3 जो है ये Z6 का सब ग्रुप नहीं है। इसी तरह बाकी जो ZN वाले होते हैं वो भी एक दूसरे के सब ग्रुप नहीं होते। बज़ाहिर हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे शायद ये इसका सबसेट है, तो सब ग्रुप है, लेकिन ये इसका सब ग्रुप नहीं है। जी एक नोट है यहाँ पर, एवरी ग्रुप जी हैज एट लीस्ट 2 सब ग्रुप्स नेमली जी इटसेल्फ एंड द आइडेंटिटी ग्रुप ई। हर एक ग्रुप के, दुनिया जहान के जितने भी ग्रुप्स हैं उन तमाम के 2 सब ग्रुप तो लाजमी बनते हैं, एक जी खुद और एक आइडेंटिटी ग्रुप। ये दोनों हर एक ग्रुप के सब ग्रुप लाजमी तौर पे होते हैं और इनको कहा जाता है कि ये ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं। and all other subgroups are called non-trivial or proper subgroups। इनके अलावा कोई भी सब ग्रुप होगा ना जी और ई के अलावा, तो उसको हम नॉन ट्रिवियल कहेंगे। अच्छा नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स है। सबसे पहले तो है सब ग्रुप क्राइटेरिया, कि सब ग्रुप क्राइटेरिया क्या होता है। सब ग्रुप क्राइटेरिया ऐसा क्राइटेरिया है जो हमें किसी सबसेट को श्योरिटी देता है कि वो किसी ग्रुप का सब ग्रुप है या नहीं है, ठीक है, वो हमें श्योर करवाता है। इसका तरीकेकार ये स्टेटमेंट ये है कि H जो है ये G का एक ग्रुप G है, उसका ये सबसेट है। तो ये सबसेट सिर्फ उस वक्त होगा इफ एंड ओनली इफ। 2 स्टेप्स है। पहला ये है कि H नॉन एम्प्टी हो। दूसरा ये है कि अगर आप H में से कोई 2 एलिमेंट पिक करते हैं A और B, और फिर ये जो B एलिमेंट है उसका इनवर्स ले लेते हैं और फिर A को B के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो भी H के अंदर आ जाना चाहिए। इस बात को हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बना के भी समझा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कोई ग्रुप है G, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्रुप G है, इसके अंदर मैंने एक सबसेट ले लिया। ये जी का सबसेट है और इसका नाम हमने रख दिया जी, ये मिसाल के तौर पे इसका नाम है H। अब ऐसा है कि इस H को हम जी का सब ग्रुप उस वक्त कहेंगे अगर आप H में से कोई 2 एलिमेंट्स पिक करते हैं। एक मिसाल के तौर पर आपने A ले लिया, दूसरा आपने B ले लिया। अब A को आपने B का जो इनवर्स है, A को B के इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से जो नतीजा मिलता है ना, मतलब ये चीज A इंटू B इनवर्स, ठीक है, ये चीज भी H के अंदर पड़ी हुई होनी चाहिए। अगर ये चीज यहां पर आ जाती है, H से बाहर आ जाती है, G के तो अंदर ही आएगी, तो फिर आप H को कभी भी सब ग्रुप नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये चीज कोई भी 2 एलिमेंट्स पिक करें H में से, उनमें से जो एक एलिमेंट है, अच्छा ये लाजमी नहीं है, ये तो नाम दिया ना हमने, फर्जी नाम है A और B, तो दोनों में से किसी एक का इनवर्स ले, उसको दूसरे से मल्टीप्लाई कर दे, तो रिजल्ट आपके पास जो है उसी H के अंदर आ जाना चाहिए। अच्छा ये नोटेशन जनरल नोटेशन है। अगर अंडर एडिशन ग्रुप होगा तो फिर ये कंडीशन कुछ यूं बन जाएगी कि A और B ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं H को, ठीक है। ये कोई आपने यहां से पिक किए। अब चूंकि अंडर एडिशन ग्रुप है तो फिर आप ए लेंगे, बी का इनवर्स बनेगा नेगेटिव बी, फिर दोनों को जमा करेंगे, क्योंकि अंडर एडिशन है तो ये यूं बन जाएगा ए माइनस बी। तो ये चीज होल्ड करनी चाहिए एच के अंदर, ठीक है। तो अंडर एडिशन सब ग्रुप क्राइटेरिया ये कुछ इस तरह से बन जाता है। उम्मीद है आपको इस रिजल्ट की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। जी नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, इसी ये जो पीछे आपने सब ग्रुप क्राइटेरिया पढ़ा है,
हाँ, इसको हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। जो पहला तरीका है इसको बोलते हैं वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। इसमें एक ही स्टेप में आप चेक कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है, और अगर ए बी इनवर्स बिलोंग कर जाता है एच को, जब भी कोई दो एलिमेंट्स आप एच में से उठाएं तो उस सूरत में एच जो है वो सब ग्रुप होगा जी का। मतलब जो पीछे आपने सब ग्रुप क्राइटेरिया थ्योरम पढ़ा है, उसी को हम वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट कह रहे हैं। आगे सेकंड थ्योरम है टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। इसमें आपको दो स्टेप्स में चेक करना है। अच्छा, तरीकाकार ये है कि जी कोई भी ग्रुप है और एच उसका नॉन एम्प्टी सबसेट जी का है, तो इस एच को जो कि सबसेट है जी का, इसको हम सब ग्रुप कहेंगे अगर ये दो बातें पूरी हो जाएं। एक तो आपने एच में से कोई भी दो एलिमेंट्स उठाएं तो उनका प्रोडक्ट एच में बिलोंग करे, मतलब कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड करे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट एच में से पिक करते हैं तो उसका जो इनवर्स है वो भी एच को बिलोंग करे। दूसरे लफ्जों में सिर्फ ये चेक कर लें कि कुलैयर प्रॉपर्टी एच के एलिमेंट्स में होल्ड करती है और तमाम एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब ये दो स्टेप्स में हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का नाम देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। इसका तरीकाकार ये है कि जी आपके पास कोई ग्रुप है, एच एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है। ऊपर वाले जनरल हैं, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो दोनों के लिए होल्ड करेंगे, लेकिन ये स्पेशली फाइनाइट सबसेट्स के लिए। तो इसमें तरीकेकार ये है कि एच में से कोई दो एलिमेंट्स पिक करें तो उनका प्रोडक्ट एच में बिलोंग कर रहे हैं, सिर्फ कुलैयर प्रॉपर्टी। तो ये काम हमारा बहुत ज्यादा आसान हो गया सब ग्रुप चेक करने के लिए फाइनाइट ग्रुप्स के लिए। तो फाइनाइट ग्रुप्स में अगर आपने किसी सबसेट को चेक करना है कि वो सब ग्रुप है या नहीं है, तो सिर्फ उसमें कुलैयर प्रॉपर्टी चेक कर लें। एच के अंदर अगर कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड करती हो तो फिर वो उसका सब ग्रुप होगा। तो वेरी इजी है, ये तीनों बातें आपने याद रखनी है। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट को हम आमतौर पर फाइनाइट ग्रुप्स के अंदर यूज भी किया करेंगे जी। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम 4 है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ जी। जब भी आपने ग्रुप लेना है, आपके पास उस ग्रुप के दो सब ग्रुप्स मौजूद है, ठीक है। उन दोनों सब ग्रुप्स की जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन आपको पता है कॉमन एलिमेंट्स होते हैं इंटरसेक्शन में, ठीक है। दोनों सेट्स के अंदर पाए जाने वाले कॉमन एलिमेंट्स का जो आप सेट लेंगे वो भी जी का एक सब ग्रुप ही होगा। मैथमेटिकली हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी एंड एस इज सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच इंटरसेक्शन एस, एच जी का सब ग्रुप है, एस भी जी का सब ग्रुप है, तो इन दोनों सब ग्रुप्स की मैंने इंटरसेक्शन ली, एच इंटरसेक्शन एस, तो ये जो इंटरसेक्शन है ये भी जी का सब ग्रुप होगा। अच्छा, ये इस रिजल्ट को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने दो सब ग्रुप्स लिए ना, एच और एस, तो आपके पास 5 हो 10 सब ग्रुप हो, जितने मर्जी सब ग्रुप्स हो, तो उन तमाम सब ग्रुप्स की जो इंटरसेक्शन है वो जी का सब ग्रुप होगा। अच्छा, यहाँ पे एक नोट है कि ये जो थ्योरम नंबर 4 है ना, यूनियन के लिए ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपके पास एक ग्रुप के दो सब ग्रुप मौजूद हो तो ये बात लाजमी नहीं है कि उनका यूनियन भी उसका सब ग्रुप हो। मतलब यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स मे नॉट बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। जैसे मिसाल मैंने ली है क्लाइन 4 ग्रुप की, तो ये आपके पास देख लें, अब V4 है, ठीक है। अब V4 में E A B और AB ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। क्लाइन 4 को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब इसमें H मैंने लिया E और A, तो ये इसका सब ग्रुप है। सब ग्रुप चेक करना हो तो देख लें, ये जो A है, A को जब आप A से मल्टीप्लाई करेंगे, वही फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट जो है वो आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं चेक करने के लिए। तो आप देख लें, अगर इसमें कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो ये V4 का सब ग्रुप है। तो E को A से मल्टीप्लाई करें जी। अच्छा, ये 10 मिनट में ना ये टाइम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है।
ठीक है, दोबारा रीज्वाइन करेंगे तो मीटिंग उसी तरह हमारी चलती रहेगी। उसमें 2-3 मिनट का वक्फा भी आ सकता है दरमियान में, लेकिन आपने ज्वाइन दोबारा कर लेना है, क्योंकि आगे हमारी काफी सारी एग्जांपल्स भी रहती हैं, वो हमने करनी है, तो 15-20 मिनट हमें और लग जाएंगे, लेकिन ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी। जी मैं ये बता रहा था कि H जो है ये मैंने एक सबसेट लिया हुआ है V4 का, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं E और A। अब ये एक फाइनाइट ग्रुप है, मतलब इसका ऑर्डर 4 है, 4 एलिमेंट्स इसमें, तो इसमें हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे? फाइनाइट सब ग्रुप वाला टेस्ट। तो इसमें अब देखें 2 एलिमेंट्स हैं, अगर इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर ये उसका सब ग्रुप है। तो E को अगर आप A से मल्टीप्लाई करें A आएगा, तो वो उसको बिलोंग कर रहा है। E को E से मल्टीप्लाई करें तो वो तो आइडेंटिटी होता है, A को A से मल्टीप्लाई करें वो A स्क्वायर होता है, और क्लाइन फॉर्म में तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है 2, मतलब A स्क्वायर आइडेंटिटी के ही बराबर है। तो कोई भी आप चॉइस ले ले एलिमेंट्स की तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई करती है। इसी तरह S में भी देख लें, B को B से मल्टीप्लाई करें तो B स्क्वायर आता है, वो भी आइडेंटिटी होता है, तो E को B से करें तो वो जवाब B आएगा। तो इसका मतलब है इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तो S भी इसका सब ग्रुप है। तो इट मींस H और S ये दोनों सब ग्रुप हैं V4 के। लेकिन अगर हम इनका यूनियन ले लेते हैं S यूनियन H, उसमें E, A और B 3 एलिमेंट्स आएंगे। अब यहाँ पर A और B का जो प्रोडक्ट है ना, वो तो AB बनता है, वो इस सेट में नहीं है, तो इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई इसमें नहीं करती, तो ये उसका सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मिसाल थी, एक एग्जांपल थी कि मैंने 2 सब ग्रुप लिए, लेकिन उनका यूनियन जो है वो G का सब ग्रुप ना बना। अच्छा, अब सवाल ये है कि यहाँ पे मैंने ना नोट में लिखा हुआ है मे नॉट बी। मे नॉट का मतलब होता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है कि ऑलवेज होगा, ये बात ऐसी बात नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, नहीं भी हो सकता के लिए हमने एक एग्जांपल देख ली कि इस एग्जांपल में ऐसे नहीं हुआ। अब मे का मतलब अगर हो सकता है तो वो कब हो सकता है, तो उसकी हम नेक्स्ट कंडीशन देख रहे हैं कि यूनियन कब उसका सब ग्रुप होगा। जी, थ्योरम नंबर 5 में हम उस रिजल्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि 2 सब ग्रुप्स का यूनियन कब सब ग्रुप होगा। तो स्टेटमेंट ये है कि यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन द अदर। क्या मतलब है इसका? आपने H और S 2 सब ग्रुप ले लिए, अगर वो दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं, या H S का सबसेट है, या S जो है वो H का सबसेट है, दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए, तो फिर उनका अगर यूनियन लेंगे तो वो उन्हीं में से कोई बन जाएगा, या H बन जाएगा या S बन जाएगा, जो बड़े वाला होगा वो यूनियन, तो वो तो सब ग्रुप होगा। तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे कि अगर H सब ग्रुप है G का और S सब ग्रुप है G का, दोनों G के सब ग्रुप है, तो इनका जो यूनियन है, जी मोहम्मद एहसन। सर ये जो अभी हमने पीछे जो एग्जांपल पढ़ी है क्लाइंट V4 वाली, सर उसमें जो हमने 2 सबसेट सब ग्रुप लिए हैं, वो भी सर एक दूसरे में कंटेन कर रहा है, तो उधर तो हमारा ये ग्रुप फिर। ये मैंने एक लिया हुआ है E और A, और दूसरा लिया हुआ मैंने E और B। अब बताओ, ये आप बताओ कि H S का सबसेट है या S H का सबसेट है? सॉरी सॉरी सर। क्लियर हो गया? ठीक है सर। जी, जी माइक सर। अपना बंद कर ले। मतलब H जो है या S का सबसेट हो, या फिर S जो है वो H का सबसेट हो, दोनों में से कोई एक बात हमें मिल जाए। यहाँ पर मैंने और लिखा हुआ है, ठीक है, कि या तो ये बात होल्ड करे कि H इज सबसेट ऑफ G, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे G नहीं आता, H जो है ये सबसेट ऑफ S हो, तो इसको हम चेंज थोड़ा सा इधर में लिख देता हूँ। ये यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, कंडीशन यूं बनेगी कि H is
सबसेट ऑफ एस, ये बात होल्ड कर जाए या फिर ये बात होल्ड करे कि जो एस एस ये सबसेट हो एच का, ठीक है। एच एस में कंटेन करे या एस जो ये एच में कंटेन करे, दोनों में से एक बात दुरुस्त होगी, तो उस सूरत में यूनियन जो होगा वो सब ग्रुप होगा। अच्छा खैर, नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 6 है। थ्योरम नंबर 6 है कि द रिलेशन एस, द रिलेशन इज अ ग्रुप। ये जो दरमियान में ये जो जुमला लिखा हुई है, इसको क्या फ्रेज बोलते हैं, इज अ ग्रुप। इतनी सारी जो बात है, मतलब किसी भी सेट की बात करें कि ये सेट इसका सब ग्रुप है, ये जो रिलेशन है ना, मतलब इसकी जगह मैं वो भी लिख सकता हूं, दोबारा उसको ले लेते हैं। सब ग्रुप के लिए जो हम सिंबल यूज कर रहे थे वो ये वाला था। तो रिलेशन को वैसे तो आर से जाहिर करते हैं, तो यहाँ पर अगर रिलेशन को मैं इस सिंबल से डिनोट करूं, तो ये जो रिलेशन है ना, इसकी बात कर रहा है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। अच्छा, ट्रांजिटिव रिलेशन का आपको पता होगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन से मुराद ये होता है कि जिसमें अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो और दूसरा एलिमेंट तीसरे के साथ रिलेटेड हो, तो फिर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, वो थर्ड के साथ रिलेटेड होता है। तो इस रिलेशन के ट्रांजिटिव होने का मतलब ये है कि H अगर सब ग्रुप है S का और S जो है वो सब ग्रुप है G का, तो फिर जो H है जो फर्स्ट वाला है वो सब ग्रुप, नीचे भी इसको मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि H सब ग्रुप है S का और S सब ग्रुप है G का, तो फिर ये जो H होगा ना, H, ये H इस G का सब ग्रुप होगा, H विल बी सब ग्रुप ऑफ G। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ग्रुप का सब ग्रुप होना, सॉरी यहाँ पर भी ये मिस्टेक है, इज अ ग्रुप नहीं, इज अ सब ग्रुप, यहाँ पे सब ग्रुप आता है, उसमें टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो यहाँ पे सब ग्रुप आता है, इज अ सब ग्रुप। तो सब ग्रुप होने का जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, मतलब एक एच जो है वो सब ग्रुप एस का है और एस सब ग्रुप जी का है, तो फिर जो एच होगा वो भी जी का सब ग्रुप होगा। जी यहाँ पर मैंने कुछ एक्सरसाइजेज सिलेक्ट करके रखी हुई हैं, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज हैं। इन एक्सरसाइजेज में मैंने कोशिश की है कि आप लोग ये सीख लें कि अगर आपको कोई भी एक ग्रुप दे दिया जाता है और एक सेट दिया जाता है, तो आसानी के साथ आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो इसका सब ग्रुप है या नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप, जी एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, तो फिर आप ये साबित करें कि ये जो ऐसा सेट है ना कि एक्स जी के ऐसे एलिमेंट्स जिनका सुकेर आइडेंटिटी हो, दूसरे लफ्जों में किसी एबिलियन ग्रुप में से ऐसे एलिमेंट्स पिक करें जिनका ऑर्डर 2 हो, जिनका ऑर्डर 2 हो, तो वो सारे एलिमेंट्स मिलकर सब ग्रुप बना देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, पहले तो हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये H जो है ये नॉन एम्प्टी सेट है। अगर हम G में से आइडेंटिटी पिक करते हैं, तो आइडेंटिटी की पावर 2 लेते हैं, तो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने से तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी। इसका मतलब आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट है जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, इस गिवन इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है। अच्छा, तो इसका मतलब है आइडेंटिटी तो लाजमन एच को बिलोंग करेगी, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ई ऑलवेज विल बिलोंग्स टू एच, सो एच मस्ट बी नॉन एम्प्टी। एच जो है ये एम्प्टी नहीं हो सकता, तो हमने नॉन एम्प्टी तो इसको प्रूफ कर दिया है। अब जो सब ग्रुप क्राइटेरिया था वो